चलो बच्चों, सवाल पढ़े। दिस इज November 18 वेरिएंट 5 टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो सवाल पढ़ो यार। अब देखें, इसमें से कहा हुआ है द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, उसका एमआर भी आपको दिया हुआ है, इज शोन बाय द इक्वेशन। हाइड्रोलिसिस समझते हो ना, ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम यूरिएज व्हेन प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन। अब देखो खुदा के वास्ते भाई, टोपी लगा लिया, को दिमाग में भी कुछ डाल लो। चलो इधर देखो, इसका कोई ताल्लुक आपके थ्योरी से है ही नहीं ना, ऐसी कोई चीज आपने थ्योरी में पढ़ी ही नहीं। बट मैंने आपको पहले कहा था P5 का ताल्लुक आपके एग्जैक्ट थ्योरी से होता भी नहीं है। ठीक है, चलिए, उसने आपको रिएक्शन दिया हुआ है। उसने कहा हुआ है कि ये यूरिया है जो हाइड्रोलाइज हो रहा है, और उसकी इक्वेशन उसने क्वेश्चन में आपको दे दी है। उसने कहा है द फॉर्मेशन ऑफ NH4+ एंड CO3 - आइंस इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन। जैन बताओ क्यों बढ़ी है कंडक्टिविटी सोल्यूशन की? भाई थोड़ा फोकस कर लो यार। जो रिएक्टेंट साइड पे है वो मॉलिक्यूल है, और जो प्रोडक्ट साइड पे है वो आइंस है। तो आपके ख्याल में जब मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट होगा तो उसकी कंडक्टिविटी पे क्या चेंज आएगा? बढ़ेगी। यही पूछ रहा था। क्योंकि वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आइंस। आइंस आइंस हैं। तो बेटा अगर तुम मेरी बात सुन लोगे ना तो फिर तो मुझे इतना तुम्हें जगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट साइड पे तो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कंडक्टिविटी लो होती है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे आइंस हैं, आइंस की कंडक्टिविटी बेहतर होती है। ठीक है, चलिए, वो यही कह रहा है। वो कह रहा था इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी ओवर टाइम कैन बी मेजर्ड एंड द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कैन बी डिटरमिन्ड। ये कंडक्टिविटी से हाइड्रोलिसिस का रेट कैसे निकलेगा? गुड क्वेश्चन, गिव मी गुड आंसर। सर, पहले 10 सेकंड में अगर कंडक्टिविटी बढ़ने को आपने देखा, लेट्स सपोज कंडक्टिविटी बढ़ के 0 से 10 हो गई, एग्जांपल दे रहा हूं, और अगले 10 सेकंड में वो बढ़ के 10 से 20 हो गई, और अगले 10 सेकंड में फिर 20 से 30 हो गई, तो मैं कहूंगा ना यार इवन रेट से बढ़ रही है, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ना वो पहले 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड इवनली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर पहले 10 सेकंड में वो बढ़ती है 20, अगले 10 सेकंड में वो बढ़ती है 25, इसका रेट तेज हो रहा है। पहले 10 सेकंड में थोड़ा स्लो था, अब अगले में कंडक्टिविटी 25 से बढ़ गई, इसका मतलब है कि ज्यादा आयंस प्रोड्यूस किए हैं, तो इससे हम कहेंगे यार रेट टाइम के साथ साथ तेज होता जा रहा है। और यूजुअली क्या होता है कि शुरू में रिएक्शन तेज होता है, तो पहले कंडक्टिविटी जो है ना वो ज्यादा, पहले 10 सेकंड में ज्यादा चेंज होगी, फिर अगले सेकंड में थोड़ी कम चेंज होगी, तो मैं कहूँगा रेट इसका स्लो होता जा रहा है। तो ऐसे हम डिटरमिन करते हैं कि कंडक्टिविटी के चेंज होने से रेट कैसे चेंज होता है। ठीक है, रेट कैसे डिटरमिन होता है। चलो अब देखो, अ स्टूडेंट प्लान्स टू कैरी आउट द रिएक्शन यूजिंग 50 cm क्यूब एंड 5 मोल पर dm क्यूब, 5 × 10⁻³ मोल पर dm क्यूब यूरिया सोल्यूशन। ठीक है, 50 cm क्यूब और इतने मोल पर dm क्यूब। उसने कहा है 5 मोल पर dm क्यूब, 5 × 10⁻³ मोल पर dm क्यूब यूरिया सोल्यूशन कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग यूरिया इन 50 cm क्यूब ऑफ वाटर। क्यों भाई, क्यों नहीं एक्यूरेटली प्रिपेयर हो सकता? ये 5 × 10⁻³ मोल पर dm क्यूब एक्यूरेटली क्यों नहीं प्रिपेयर हो सकता 50 cm क्यूब पानी में? आगे उसका आंसर भी लिखा हुआ है। सर वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इतनी छोटी कंसंट्रेशन है ये कि इसके लिए जो अमाउंट चाहिए होगा, 50 cm क्यूब पानी के लिए जो अमाउंट चाहिए होगा ना, वो इतना कम होगा कि उसको आप एक्यूरेटली मेजर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यह बिल्कुल ऐसी है कि मैं तुमसे कहूँ 0.0004 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को पानी में डिजोल्व करो, तुम कहोगे सर 0.0004 ग्राम में डिजोल्व मेजर कैसे करूँ, इतना छोटा मास। ठीक है, तो यूजुअली जब बहुत छोटे मासेस होते हैं ना, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप उनको मेजर करते नहीं है, वो एक्यूरेटली मेजर होंगे भी नहीं।
तो उसके लिए क्या होता है, हम एक बड़ा मास लेके उसको डिसॉल्व करते हैं पानी में और फिर उसको डाइल्यूट कर लेते हैं ताकि जो कंसंट्रेशन मुझे रिक्वायर्ड है ना वो मिल जाए, यानी और पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। तो बजाय इसके, देखो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आमिर भाई को उसने अपने घर पे मेहमानों को बुलाया और उनको शरबत पिलाना है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कंजूस आदमी है। ये चाहता है कि शरबत के अंदर बस इतना सा रूह अफ़ज़ा हो कि बस उसका कलर आए, जायका ना आए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके घर में एक दिन बस एक ही मेहमान आया जैन, अब उसको जैन को एक गिलास देना है, लेकिन उसमें इतना कम रूह अफ़ज़ा डालना है उसके अंदर कि बस समझो कि बूंद डलनी है। अब ये मुश्किल काम है ना, तो ये क्या करेगा, इसने क्या किया, सारे मेहमानों के साथ तो मैंने ऐसा करना ही है, तो इसने बहुत बड़ा बर्तन लिया, समझो 2-3 बाल्टियों जितना बड़ा बर्तन, उसके अंदर एक बोतल डाल दी, ठीक है, बल्कि 4-5 बाल्टियों में एक बोतल डाल के डिजॉल्व करके रख दी। अब हर दफा वो क्या करता है, वो जैन भाई अब अगर एक आ गए तो वो क्या करता है, उसमें से एक घूंट निकालता है और पानी डाल देता है, कहते पियो, मेहमान आए हो साईं, क्या कहते हैं आप लोग, साईं कौन आए हैं? हम लोग जब बैडमिंटन खेलते हैं ना, तो हमारे जो सिंधी दोस्त हैं, तो वो जब वो उनको पीछे फेंकनी होता है ना, कहते मत्थे मत्थे, तो शुरू मुझे समझ नहीं आता ये कह रहे क्या बोलते हैं, मत्थे मत्थे, हाँ पीछे फेंको, मत्थे मार, मैं यार क्या है मत्थे मार मत्थे मार, मतलब मुझे लग रहा है ऐसा, मेरा ख्याल था वो एक दूसरे को कहते हैं तेरी मत मारी गई है, तू ये क्या खेल रहा है। फिर बाद में मैंने पूछा, मैंने भाई ये क्या है मत्थे मत्थे, कहता पीछे मारो मत्थे। चलो, तो भाई ये ऐसे ही है ना, तो अगर आपको इतना छोटा कंसंट्रेशन बनानी है ना, इतने कम वॉल्यूम में, तो ये बहुत मुश्किल है मेजर करना। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि आप ज्यादा सॉल्ट डालते हैं ज्यादा पानी में और उसके बाद डाइल्यूशन कर देते हैं उसकी कम बनाने के लिए। तो यही सवाल है और यही जवाब है। तो उसने सवाल किया, सजेस्ट बाय डाइल्यूटिंग अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज मोर एक्यूरेट मेथड। क्यों भाई? तो मैंने इसका जवाब लिख दिया, द मोल और मास ऑफ यूरिया इज टू स्मॉल। सो मैंने कैलकुलेट भी कर लिया कि वो मास 0.015 ग्राम चाहिए। ऊपर देखो मैंने कैलकुलेशन की हुई है उसकी, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन के बगैर भी आप ये जवाब लिख सकते थे। देखो मैंने कैसे की हुई है। कंसंट्रेशन क्या चाहिए मुझे, कंसंट्रेशन क्या चाहिए मुझे, 5 मोल पर डीएम क्यूब ना। तो 5 मोल पर डीएम क्यूब का मतलब है कि 1000 सीएम क्यूब में आपको 5 इंटू 10⁻³ मोल चाहिए। तो 50 के लिए कितने चाहिए होंगे, वो मैंने रेशो से निकाल लिया। उसके बाद मैंने उसका मास निकाल लिया, ये आ गया 2.5 इंटू एक्सपोनेंट -4। फिर उसके बाद मैंने उसका एमआर से मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया। ये मास चाहिए मुझे, तो मुझे डिसॉल्व करना है, 0.015 ग्राम डिसॉल्व करना है 50 सीएम क्यूब पानी में। बहुत छोटा मास है, इतना छोटा मास आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इससे बेहतर है कि आप एक बड़ा मास मेजर करें, उसको पानी में डिसॉल्व करें, उसके बाद उसके अंदर और पानी डाल के उसको डाइल्यूशन कर दें, जैसे आमिर भाई घर में रूह अफ़ज़ा की करते हैं, ठीक है। चलिए, कौन सा शरबत पीते हो तुम अफ्तारी में? वो एक यार मुझे याद, पिछले नहीं मुझे याद आया एक और बात, पिछले साल मेरे पास स्टूडेंट थे, वो यार एक सिंध का कोई शरबत है बड़ा मशहूर। अच्छा, मुझे पहले बार मैंने उन्हीं से सुना, वो बहुत मशहूर शरबत है, हैं? थातल, थादल। अच्छा, मैंने जिंदगी में कभी नहीं पिया। वो टोपी बात मुझे कहता रहा सर आपके लिए लेकर आऊंगा, आखिरी दिन तक लेकर नहीं आया वो। नहीं, कल तो मेरा रोजा होगा भाई। क्या थाथल होता क्या है? क्या डाल देते हैं? मसाले, मसाले शरबत में? हाँ, यहाँ कहाँ मिलता है? मिलता है? अच्छा, मैंने कभी नहीं देखा। और उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, किस चीज से बना हुआ होता है वो? सिनेमन, हाँ। और बस उसकी बेस क्या होती है? वाटर एंड, अच्छा, तुमने पिया है? चलो, जामी शीरी के अलावा कुछ नहीं पिया तुमने? टैंग भी नहीं पीते? कैसे आदमी है यार। चलो, अच्छी बात है। अच्छा चलो, ओके गाइस, डिस्क्राइब हाउ यू वुड एक्यूरेटली प्रिपेयर एग्जैक्टली 100 सीएम क्यूब, अभी बैठ जाओ, 100 सीएम क्यूब ऑफ 5। अच्छा भाई अभी तो बैठ गया। अच्छा ओके, अच्छा एनीवेज, चलो डिस्क्राइब हाउ यू
accurately prepare exactly 100 cm cube of 5.0 into 10 power minus 3 mole per dm cube urea solution starting with 3 grams of solid urea। देखो इन्होंने अब बता दिया ना 3 ग्राम, अब 3 ग्राम फिर भी आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पर आके ना लोगों को फंसा देते हैं, इस यहाँ पे लोग नहीं समझ पाते कि क्या करना है। योर मेथड शुड यूज मोर देन वन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इंक्लूडिंग वन ऑफ कैपेसिटी 1000 एंड अदर सुटेबल इक्विपमेंट। क्या करें भाई? सबसे पहले मेजर करेंगे। नहीं मेजर करके नहीं दिया हुआ। हाँ मतलब वो 3 है तो मेजर करने की जरूरत नहीं है ना, 3 है तो लिखा हुआ है 3, आगे बात करो उससे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, सुने पहले मेरी बात। सर आपको पहला ये काम करें, आप ये फिगर आउट करें कि आपको 10 cm क्यूब एंड 5.0 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल पर डीएम क्यूब, ये आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, 100 cm क्यूब उसका वॉल्यूम हो और उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो, 5.0 इंटू 10 पावर माइनस 3 उसकी कंसंट्रेशन हो, ये आपको चाहिए। है क्या आपके पास? कितना अमाउंट कितना है आपके पास? नहीं 3 ग्राम है ना, 3 ग्राम है। जरा इसको समझो भाई, 3 ग्राम का मतलब ये, जरा कैलकुलेशन करो ना थोड़ी। अगर मैं 3 ग्राम को 1000 cm क्यूब में डिसॉल्व कर दूं तो मेरी कंसंट्रेशन क्या बनेगी? लेट्स डू द मैथ। अगर मैं 3 ग्राम्स को डिसॉल्व कर दूं 1000 cm क्यूब में, अच्छा लेट्स डू इट इन ग्राम पर डीएम क्यूब, ठीक है? तो मेरे पास आएगी 3 ग्राम पर डीएम क्यूब। यहां तक बात समझ में आ गई? लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल पर डीएम क्यूब, और उसका वॉल्यूम कितना चाहिए? 100 cm क्यूब। पहले तो जरा देख लेते हैं कि 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल पर डीएम क्यूब ग्राम पर डीएम क्यूब में कितना है। सो ये इन ग्राम पर डीएम क्यूब कितना होगा? तो ग्राम पर डीएम क्यूब में आप इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करें, मल्टीप्लाइड बाय एमआर कितना था इसका? 60। कितना आ रहा है ये? -1 यानी 0.3 ग्राम पर डीएम क्यूब। अब समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास है, अभी तुम बनाओगे कितना? 3 ग्राम, लेकिन तुम्हें चाहिए कितना? तुम्हें चाहिए कितना? 0.3। ठीक है, थैंक यू। अब मुझे तुम लोग सोच के बताओ कि 1000 में तो हाँ नहीं तो सर कंसंट्रेशन तो सेम ही आएगी ना। तुम अगर 1000 वाले में से भी 100 cm क्यूब निकालोगे तो वो होगा तो 3 ग्राम पर डीएम क्यूब का ही। डाइल्यूशन करनी पड़ेगी उसकी, तो देखो डाइल्यूशन कैसे होगी। C1V1 इज इक्वल टू C2V2। आपको कंसंट्रेशन चाहिए 0.3, जैन अभी मैं तुम्हें 2 लगा दूंगा। कंसंट्रेशन आपको चाहिए 0.3 और वॉल्यूम आपको उसका चाहिए 100। ठीक है, आपके पास कंसंट्रेशन लेकिन है कितनी? 3, तो उसका कितना वॉल्यूम डालोगे कि मेरे पास उसका बन जाए? तो इसका आ जाएगा आंसर, निकालोगे कितना आएगा आंसर? 10। तो समझे इसका मतलब? तो तुम 10 cm क्यूब इसका डालोगे, इसका 10 cm क्यूब डालोगे, किसमें डालोगे 10 cm क्यूब? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। 10 cm क्यूब इसका डालोगे और बाकी क्या डाल दोगे? पानी। 90 cm क्यूब क्या डालोगे? पानी। तो आपका 100 cm क्यूब का सोल्यूशन बन जाएगा जो कि 0.3 का होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये आंसर आप पढ़ लें पूरा, मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन। अरे यार रुक जाओ, ये आईपैड का मसला नहीं है। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड।
चले नाउ रीड दिस आंसर, पढ़ो जरा स्टेप बाय स्टेप। पहले मैंने क्या लिखा है, dissolve 3 grams of solid urea by adding it to distilled water in a beaker. Transfer this solution to a 1000 cm3 volumetric flask and 1000 cm3 volumetric flask and fill it to 1000 cm3 mark by adding distilled water. अच्छा, distilled water using किससे, using a funnel, ठीक है, using a funnel, using a funnel, ठीक है, funnel। ये इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन कितनी होगी इसकी, would be equal to 3 ग्राम पर DMQ। इसकी कंसंट्रेशन होगी 3 ग्राम पर DMQ। लेकिन हमें कितनी चाहिए, कितनी कंसंट्रेशन हमें चाहिए, कितनी 0.3 चाहिए ना, ठीक है, बट वी रिक्वायर कंसंट्रेशन ऑफ 0.3। अच्छा, वो 0.3 कैसे आया है, ये मैंने इसको 5 × 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर दिया इसके 60 से, तो ये आ गया 0.3 ग्राम, ठीक है, पर DMQ। तो हमें चाहिए 0.3 ग्राम्स। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ ट्रांसफर 10 cm³ ऑफ दिस सॉल्यूशन यूजिंग a burette into 1000 cm³ volumetric flask, 100 cm³ sorry volumetric flask, and add distilled water to fill it up to 100 cm³। समझ में आ गया? तो पहले तुमने 3 ग्राम वाला बना लिया, उसके बाद तुमने वही चेक कर लिया ना, C1V1 इज इक्वल टू C2V2 से। तो C1 हमने अभी कितना कहा, कितना है हमारे पास कंसंट्रेशन है, हमें 0.3 चाहिए और उसका वॉल्यूम 100 चाहिए। हमारे पास बनी हुई कंसंट्रेशन कितनी है, 3, तो उसका कितना वॉल्यूम डालूंगा डाइल्यूशन के लिए, तो उसका वॉल्यूम V2, तो यहाँ से V2 निकल आएगा, ये V2 आएगा 10। ऑप्शन में 10 cm³ कहाँ से आया मेरे पास, ये आपको पहले लिखने से पहले आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्या मुझे कितना चाहिए। आंसर समझ में आ गया सबको, क्लियर है? अब समझ में आया 2 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्यों चाहिए थे, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 1000 बनाने के लिए और एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 100 बनाने के लिए, डाइल्यूशन के लिए। चलें आगे बढ़ते हैं। सर अब आपको एक टेबल दिया हुआ है टाइम वर्सेस कंडक्टिविटी का, और नीचे कहा हुआ है प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड कंडक्टिविटी। सर ये ग्राफ है, अब आप जब तक ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे ज़रा ये काम आगे नहीं चलेगा, तो पहले आप जल्दी से जरा 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, ग्राफ ड्रॉ कर लें। किसके साथ बुक्स हैं आपके, कहाँ है तो निकाली क्यों नहीं है, अच्छा ठीक है, जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करो क्योंकि बाकी सारा काम आगे फिर ग्राफ से ही होगा। हरी आप, चलिए ग्राफ बन गया। चलिए मैंने ये ग्राफ मार्किंग की से छापा हुआ है, तो ये ग्राफ इस तरह का आपके पास आ रहा है, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। अच्छा अभी इस पे बाद में आते हैं। उसने कहा भाई यूज द ग्राफ टू डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द वेस्टवर्ड लाइन, state the coordinates of both points you've used for calculation, give your answer to 3 scene figures। जल्दी से तुम लोग अपना ग्राफ जिन्होंने बनाया है वो निकालो ग्रेडियंट। मेरे जो ग्राफ से निकाला है ग्रेडियंट, मैं उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, 60, 110, आपका 1.77 आ रहा है। अच्छा रुक जाए, y2 - y1 / x2 - x1, तो मेरा 1.77 आ रहा है, फाइन, ये एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं होती, थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है। अच्छा अब उसके बाद उसने कहा हुआ है, सर तशरीफ रखें प्लीज। अच्छा उसने कहा भाई इधर नजर आ रहा है, यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एट 150। सो आप ग्राफ से जाके, जी ग्राफ से जाएंगे 150 पे जाके लाइन ऊपर ग्राफ को टच करेंगे और वहां पे वाई एक्सिस की वैल्यू रीड कर लेंगे। 270 आ रही है, एग्जैक्ट 270।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये आसान पार्ट्स हैं। अच्छा, अब आते हैं मुश्किल पार्ट्स पर। ये भी वैसे इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो। उसने कहा इन एन अदर एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट एडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरियस टू 50 cm³ ऑफ सैंपल ऑफ यूरिया फॉर वेरियस कंसंट्रेशंस एंड मेजर्ड द कंडक्टिविटी until hydrolysis was complete. नहीं, ये तो कंडक्टिविटी टाइम, ये भी तो कंडक्टिविटी टाइम का ग्राफ है, ये ग्राफ भी कंडक्टिविटी टाइम का ही है। तो इन्होंने यहां पर क्या कहा हुआ है भाई, तुम तीनों सुन लो यार। In another experiment, student added a small amount of urease to 50 cm³ sample of urea of various concentrations and measured the conductivity until hydrolysis was complete. ठीक है, उसने कहा है sketch the graph on the axis below to show the variation in conductivity in one such experiment. Explain the shape of the graph as hydrolysis reaches completion. बंद हो जाएगी। तो इसका बस फर्क ये होगा कि भाई यहाँ तक तो पहले तो कंडक्टिविटी वैसी बढ़ेगी, हमने पीछे ग्राफ में देखा था, लेकिन जब वो उसने लिखा हुआ है जब कंप्लीट हो जाएगी हाइड्रोलिसिस तो कंडक्टिविटी में चेंज आना बंद हो जाएगा। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, वो इतनी शार्प नहीं होती, थोड़ा सा रोक होती है, बट फाइन। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? सर ये कंडक्टिविटी में चेंज आना क्यों खत्म हो गया? सर ये लिखोगे 0 मिलेगा, रिएक्शन खत्म हो गया, जाहिर है वो तो, लेकिन एग्जैक्ट कंडक्टिविटी में चेंज आना क्यों बंद हो गया? स्पेसिफिक बात करो। एग्जैक्टली, नो फर्दर आइंस की प्रोडक्शन नहीं हो रही, क्योंकि आइंस जो हैं वो अब मजीद बनना बंद हो गए। जितने हाइड्रोलिसिस बंद होने का कंडक्टिविटी बढ़ क्यों रही थी? हमने पहले ही स्लाइड पे क्या समझाया था मैंने आपको कि कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है इसकी, क्योंकि आइंस फॉर्म होते जा रहे हैं। जब उसकी हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आइंस बनना बंद हो जाएंगे ना। When hydrolysis reaches completion, no more ions are produced and conductivity remains constant. आया समझ में? अब उसने कहा है फ्रॉम द रिजल्ट्स द स्टूडेंट प्लॉटेड अ कैलिब्रेशन ग्राफ शोन बिलो। अच्छा, इज द कंडक्टिविटी उसने लिए जो फाइनल कंडक्टिविटी अगेंस्ट इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये दूसरा ग्राफ है, वो अगेंस्ट टाइम था, ये अगेंस्ट इनिशियल कंसंट्रेशन है। उसने कहा यू आर गोइंग टू डिटरमिन द एवरेज रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ओवर फर्स्ट 150 सेकेंड्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन पार्ट बी। अच्छा, अभी पार्ट बी के अंदर हम लोगों ने कंडक्टिविटी क्या निकाली थी? 270 ना। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है यूज द कैलिब्रेशन ग्राफ टू डिटरमिन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया that would give the same final conductivity as your answer in B part 3. If you are unable to obtain your answer, तो वो यतीमों मिस्किनों के लिए उसने एक वैल्यू दे दी है। उसने कहा अगर नहीं निकाल पाए तो इस वैल्यू को यूज कर लो। ठीक है, लेकिन हमने तो निकाल ली है। हमने क्या निकाली थी बी पार्ट 2 के अंदर? 270 ये निकाली थी ना, कंडक्टिविटी एट 150। कट जाएंगे, कट जाए, इसमें कट जाएंगे। अच्छा चलें सर, अब देखिए आप क्या करेंगे, ग्राफ पे 270 पे लाइन बनाएंगे और नीचे जाके उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन रीड कर लेंगे। ठीक है, कितनी आ रही है? 4 एक्सपोनेंट 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 4, बिल्कुल सही है। अब वो कह रहा है कि इस आंसर का यूज करो और एवरेज हाइड्रोलिसिस निकालो, उसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कितने में? फर्स्ट 150 सेकेंड्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा था जब इक्विलिब्रिया का सॉरी रेट का चैप्टर पढ़ा था? तो हमने कहा था रेट निकलता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। याद है? चेंज इन कंसंट्रेशन फर्स्ट 150 सेकेंड्स में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है? सर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी रिएक्टेंट की? 0, और अब 1.4 हो गई है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले 0 थी, अब 1.4 हो गई है, तो 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 4 माइनस 0 अपॉन 150। ठीक है, ये आपका रेट आ गया।
चलो अब आओ इस पार्ट पे। ये आई थिंक इसका लास्ट पार्ट ही है शायद, नहीं एक और भी है। अच्छा, अब उसने आपको एक अगली बात कही, उसने कहा द स्टूडेंट रिपीट्स एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ डिफरेंट लो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, a student measures the conductivity of the solution for 300 seconds. ठीक है, at 300 seconds the student adds 1 cm cube of 0.05 mole per dm cube silver nitrate. अच्छा, उसने कहा भाई द मेजर्ड कंडक्टिविटी इमीडिएटली इंक्रीजेस। अच्छा, पहले मुझे बताओ ये इमीडिएटली क्यों इंक्रीज होगी कंडक्टिविटी इसके डालते ही? सर ये भी तो आयंस ही हैं, सिल्वर नाइट्रेट तो सॉल्युबल है ना, तो पहले एकदम आयंस बढ़ा देगा ना सॉल्यूशन में ये, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट भी तो सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस ऐड कर दोगे तो कंडक्टिविटी एकदम इसलिए बढ़ेगी क्योंकि तुमने एकदम आयंस ऐड कर दी है। लेकिन अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? सिल्वर नाइट्रेट एक्वस इज नोन टू प्रिवेंट द एंजाइम यूरियस फ्रॉम हाइड्रोलाइजिंग यूरिया। यानी आयन डल तो गए लेकिन फिर वो उसको हाइड्रोलाइज करने से रोक देगा। ठीक है, use the axis below to sketch a graph to show how the conductivity of the solution changes. सर देखें इसमें क्या होगा, 300 सेकेंड तक तो कंडक्टिविटी वैसे ही चेंज होगी, बढ़ती जाएगी। जहां पर आपने डाला सिल्वर नाइट्रेट तो एकदम बड़क करके कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो हाइड्रोलिसिस बंद कर देगा। तो हाइड्रोलिसिस को बंद कर देगा तो फिर आपके आयंस बनना बंद हो जाएंगे, आयंस बनना बंद हो गए तो कंडक्टिविटी फिर उसकी चेंज होगी। हाँ बस आपको ट्रेंड नजर आ गया काफी। 300 तक बढ़ेगी, 300 सेकंड से तुमने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो 300 सेकंड में सिल्वर नाइट्रेट से इमीडिएट बढ़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुमने आयंस ऐड किया, मैंने देखो लिख दिया है क्यों, क्योंकि तुमने आयंस ऐड किया। उसके बाद वो जो तुमने आयंस ऐड किया उसने हाइड्रोलिसिस रोक दी तो बस फिर आयंस बनना बंद हो गए, इसलिए कंडक्टिविटी भी बढ़ना बंद हो गई। कर दो यार वहां पर ऐसे, तो तुम्हारी परेशानी ये है। कर दे यार, मेरा ग्राफ मेरी मर्जी। आप गए थे? सवाल पढ़े। अच्छा, हमने क्या कंसंट्रेशन यूज की है अभी? हमने 0.05 यूज की है, ये ज़हन में रखिएगा 0.05। पढ़िए ये, पढ़े सिल्वर नाइट्रेट के, जरा पढ़ के मुझे बताइए क्या क्या मसाइल हैं। अगर 0.18 से ज्यादा या इक्वल होती है तो वो करोसिव है, हैजर्डस है फॉर एक्वेटिक एनवायरनमेंट। अगर वो इक्वल और मोर देन 0.06 है बट लेस कंसंट्रेटेड देन 0.18 तो वो मॉडरेट हैजर्ड है एंड हैजर्डस फॉर एक्वेटिक है। और अगर वो लेस कंसंट्रेटेड देन 0.06 है, क्लासिफाइड एज हैजर्डस फॉर एक्वेटिक। सो नीचे लिखा यूरिया ऑल सॉल्यूशन आर लो हैजर्ड, concentrated solution may produce allergic reactions, they can cause asthma, ठीक है, and irritate eyes, nose, skin. Dilute solutions are low hazard. हमने कितना लिया है? 0.05। तो 0.05 का हैजर्ड क्या है? एक्वेटिक, क्योंकि उसने कहा है कि जिनकी 0.06 से कम है, लेस कंसंट्रेटेड देन 0.06, तो उनका ये है ना हैजर्ड फॉर एक्वेटिक। एक्वेटिक एनवायरनमेंट मतलब एक्वेटिक पानी का एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या प्रिकॉशन है और क्या एक्सप्लेनेशन है? लैब कोट मत लिखना, आई गॉगल्स मत लिखना, ठीक है, ये चीजें वो पहले ही मना कर देता है लिखने से। क्या नहीं कर सकते? वैक्यूम, वैक्यूम करके आप अचीव क्या करेंगे?
मैं अभी भी नहीं समझा वैक्यूम क्यों कर, अच्छा ऐसे ही तफरी कर रहे हो। जी बोलिए। फ्यूम है ही नहीं इसमें, गैसेस है ही नहीं, ये तो सोल्यूशन है। फ्यूम कवर्ड हो तो अब करें ना कोई फ्यूम्स हो, लगाओ दिमाग चलाओ। बेटा प्रिकॉशन क्या है, बिजली करंट लगेगा इतना करंट थोड़ी होता है ऐसे तो तुम घर में पूरे बिजली चला लो इससे। प्रिकॉशन सर, आप जब प्रिकॉशन सुनेंगे ना, कभी कभार सुनने में आप कहेंगे सर ये कैसे प्रिकॉशन है, सर ऐसे इसका एक ही हैजर्ड है ना कि आप एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए हैजर्ड है, तो सर आप इसको नहीं डिस्पोज ऑफ करें पानी के अंदर, सिंक के अंदर, सर यही इसका प्रिकॉशन है। जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए होता है ना, उसको आप ड्रेनेज सिस्टम में नहीं जाने देते, क्योंकि वो अल्टीमेटली पानी जाके जो है ना वो आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट को यूज करता है। इसको सेफली डिस्पोज ऑफ करते हैं, या आमतौर पे लैंड साइट्स के अंदर डिस्पोज ऑफ होते हैं, उसको पानी में नहीं फेंका जाता। तो यही इसका प्रिकॉशन है, डू नॉट pour or dispose it into sink, और उसकी वजह हैजर्डस फॉर एक्वेटिक। सब डालते हैं, आप क्या करते थे, तुम्हें क्या पता सर, वो तो सारा जो तुम्हारा सोल्यूशन जो तुम जाते हो रिएक्शन करके वो सिंक में तो जाता है। चलो भाई बस ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, और बस आज का काम भी हो गया, अब दफा हो जाओ तुम लोग घर पे। ठीक है।